हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 4 देखेंगे, पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्लास्टिड। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। उसी तरीके से एक प्लास्टिड भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है, केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये प्लास्टिड होता क्या है वो देख लेते हैं। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि दो मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन तो आपको याद ही रखना है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल कितने मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे आपका लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स इन डबल मेम्ब्रेन एंड आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। एंड ये प्लास्टिड्स कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली प्लास्टिड जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। अभी बताता हूँ आपको क्या होते हैं ये प्लास्टिड्स। 3 तरह कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है बच्चों क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा लीकोप्लास्ट। एंड ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट, देखो बच्चों एक चीज आपको बताऊं, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो एक ऐसा चीज जो किसी चीज को कलर दे उसको पिगमेंट बोलते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट दीज प्लास्टिड्स इम्पार्ट कलर देन अदर देन ग्रीन। ग्रीन को छोड़ करके कोई दूसरा कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्लावर्स को या फ्रूट्स को रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो दीज प्लास्टिड्स इम्पार्ट कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के, जो कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में होते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ये क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं ना। ये प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड ही 3 तरह के हैं ना, आपका क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट दीज प्लास्टिड इम्पार्ट कलर अदर देन ग्रीन फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इम्पार्ट्स कौन कौन से कलर? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। किसको देते हैं? फ्लावर एंड फ्रूट्स को। तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, जैसे कोई फल पक करके क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। ऑरेंज, ऑरेंज को जानते हैं, ऑरेंज कलर। येलो कलर हो जाता है राइप होकर के। तो ये कौन कलर ऐसा प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब अब बहुत सारे स्टेम्स, पत्ते हरे होते हैं, तो उनका कलर हरा क्यों होता है? तो हरा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसा पिगमेंट्स होता है जो कि हरा रंग प्रोवाइड करता है, ये देखिए। इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ना। इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके अंदर एक पिगमेंट्स होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू लीव्स, है ना। हरे कलर देने का रिस्पॉन्सिबल है ये क्लोरोफिल। ये बताया था आप लोगों को मैंने, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि कलर देता है ग्रीन, किसको? लीव्स को हो गया, स्टेम को हो गया, है ना। तो ये कहाँ होता है क्लोरोफिल? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। एंड इसी को हम लोग यानी कि क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। ये जो नेम दिया जाता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग देख लेते हैं लिकोप्लास्ट क्या होता है। लिकोप्लास्ट, ये देखिए आपके स्ट्रक्चर आपको होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये है ना, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये हो गया लिकोप्लास्ट। देख रहे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ना इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रेना। एंड ये जो है नीचे, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इधर मैंने लिखा भी होगा आप लोगों के लिए। हाँ, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के 2 भाग होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ये और अच्छे से आगे क्लास में पढ़ना है, तो अभी के लिए हम लोग बस उसको जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट का काम होता है, एक ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है, इसे कोई कलर नहीं होता। लीको का मतलब ही होता है वाइट, वाइट। लिको का मतलब होता है वाइट, कोई कलरलेस होता है। लिको प्लास्ट ऐसा प्लास्टिक है जो कि फूड स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में एंड फैट्स के फॉर्म में, है ना। ये हमारा फूड स्टोरिंग प्लास्टिड्स कहलाता है, जो लिकोप्लास्ट होता है। ये हमारे कहाँ होते हैं? जैसे प्लांट्स रूट्स में हो गए, अंडरग्राउंड स्टेम्स में हो गया। अंडरग्राउंड स्टेम कैसे? जिंजर, पोटैटो, ये हमारे ज़मीन के अंदर फलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। इसमें होते हैं हमारे लिकोप्लास्ट। जैसे कि पोटैटो क्या है? स्टार्च ही तो है,
कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो ये कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स का जो तीसरा पार्ट एक टाइप से ल्यूकोप्लास्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक अलग दूसरे ऑर्गेनल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? तो ये देख लेते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है बच्चों? तो इट इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन। हाँ, ये तो पहले आप लोग याद रखना कि ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड। वैक्यूल्स में एक फ्लूइड फील्ड होता है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। वैक्यूल जो होता है प्लांट और एनिमल्स में दोनों में होता है, लेकिन इन एनिमल सेल दे आर वेरी स्मॉल, बट इन प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना। इन एनिमल सेल दे आर स्मॉल एंड इन प्लांट, यानी कि वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है ना। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन, जैसे सपोज दैट कि हमारा वैक्यूल है, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम लोग बोलेंगे टोनोप्लास्ट। एंड इस वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो आपको ऊपर ही बता दिया कि हमारे स्टोर करता है फूड को। तो इट स्टोर्स फूड, वाटर्स, मटेरियल्स स्टोर करता है, एंड ये हमारे सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। तो इसके दो फंक्शंस आप लोग को याद रखने हैं वैक्यूल्स के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो प्लांट सेल में हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल होता है, क्योंकि जब एक सेल होता है सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है हमारा प्लांट सेल में, वो हमारा सेल वॉल ही होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में इनर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन होता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एनिमल सेल में बाहर वाला जो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि सेल वॉल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें प्लास्टिड्स होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिड की जगह इसमें सेंट्रोसोम होता है ना एनिमल सेल में, सेंट्रोसोम। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है। इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में अगर वैक्यूल पाया गया तो बहुत छोटा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वैक्यूल्स नहीं होते हैं, अगर होते हैं भी तो बहुत छोटा सा वैक्यूल्स होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब बच्चों देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? ये सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल से दो सेल बनना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। द प्रोसेस इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू और न्यू डॉटर। एक सेल से दो सेल बनना इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कब होगा? जब उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो सेल डिवीजन होने के लिए रिक्वायर क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ेगी तब तो वो बटेगी। तो ये बात है। तो इस तरीके से होता है। जैसे एक पेरेंट सेल है हमारा, ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, डीएनए रिप्लिकेशन, साइटोप्लाज्म इंक्रीज, बहुत सारी चीज़ें, वो बात की चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी इतना समझना है कि एक पेरेंट सेल से फिर ये डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ये हमारा सेल डिवीजन है। तो यहीं पर हमारा द फ्लावर चैप्टर द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि हाउ इज़ द स्टाइल ऑफ टीचिंग, एंड जो भी फीडबैक है अपना बताएं। तो अब तक के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।